आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप अपने बजट को मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊंगी कि कितने सस्ते में आप अच्छी सी शॉपिंग भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरहीन होम किचन। अगर आप भी घर का बजट संभालना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहली टिप ये है कि आप पूरे हफ्ते की मील प्लानिंग कर लिया करें। हर संडे पूरे हफ्ते का मील प्लान बना लीजिए। इससे ये होगा कि आप अननेसेसरी शॉपिंग नहीं करेंगी और फूड वेस्ट भी नहीं होगा। दूसरा ये कि जब भी शॉपिंग पर जाएं तो वहाँ आप जाने से पहले अपनी एक लिस्ट तैयार कर लें। वही चीज़ें लिखें जो आपने लेनी है। इससे ये होगा कि आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेंगी और एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करेंगी। तीसरा ये कि आप हमेशा बल्क क्वांटिटी में, जैसे हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे आटा हो गया, चावल, चीनी, ये बल्क क्वांटिटी में लेना चाहिए। ये मतलब हमें सस्ते रेट्स में भी मिल जाता है अगर हम बल्क क्वांटिटी में लेते हैं, और हमारे ये पूरा महीना चलता भी है। इसके अलावा सीज़नल वेजिटेबल और फ्रूट्स, जब भी जैसे आलू वगैरह आते हैं, टमाटर आते हैं, सीज़नल होते हैं, तो ये सस्ते रेट में मिलते हैं। तो आप ये सस्ते रेट वाली चीज़ें इकट्ठी ले लिया करें। इसके अलावा कुकिंग के बाद गैस और अननेसेसरी लाइट्स वगैरह भी बंद रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल देखें बिजली का बिल, गैस का बिल कितना आने लग गया है। तो उसी जगह की लाइट्स वगैरह ऑन रखें जहां आप लोग हैं, आप कमरे में हैं, वहीं का पंखा चलाएं, वहीं की लाइट्स ऑन करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे घर का बजट भी मेंटेन रहता है और हम अपनी कम आमदनी में भी अपने घर को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। दूसरा ये कि मैं जब अपनी अम्मी के घर गई थी तो वहाँ से मैं शॉपिंग करने भी चली गई थी। वहाँ से मैंने फिर कुछ कपड़े ख़रीदे थे अपने लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह के मैंने कपड़े लिए हैं और कितनी प्राइस में लिए थे। तो मैंने भी इसी तरह बचत करके पैसे जमा किए थे और उसके बाद मैं फिर शॉपिंग पे गई थी। तो अगर अपनी डेली रूटीन में कुछ पैसे बचा लिया करें, जैसे अगर आपको डेली पैसे मिलते हैं खर्चे के, या फिर वीकली या मंथली भी, उसमें से कुछ पैसे बचा लिया करें, तो हम अपनी जो हमने ज़रूरत की चीज़ें लेनी होती है, या फिर हम एक सेविंग के तौर पर भी वो पैसे रख सकते हैं। और अगर इसके अलावा अगर हमने कोई शॉपिंग करनी है तो वो पैसे हम उन पैसों के साथ मिलाकर एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर डेली पैसे मिलते हैं तो हम जैसे रोज़ के 50 रुपये भी अगर जमा करें तो महीने के अच्छे खासी अमाउंट हो जाती है। इसके अलावा आप मंथली भी, जैसे अपने जितनी भी आपकी आमदनी है या घर का खर्चा चले अगर है, लेट सपोज़ 15,000 महीने का राशन आता है, उसमें से कोशिश करके 1,000-1,500 रुपये भी आप निकाल लेती हैं ना, तो वो भी आपके लिए इनफ है। मतलब उससे आपकी अपनी कोई छोटी मोटी चीज़ बाज़ार जाते हुए आप उससे ले सकते हैं, बचत बाज़ार से। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमें अपना बजट चलाने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा जैसे अगर हम खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे चावल वगैरह, दाल चावल पकते हैं, चावल बच जाते हैं, तो उसको भी हम ज़ाया करने के बजाय लेफ़्ट ओवर राइस से अगर हम फ्राइड राइस बना लें तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। और इसके अलावा हमें डेली, मतलब अगर बच्चे स्नैकिंग वगैरह करते हैं तो बाहर से लेने के बजाय अगर उनको घर में बनाया जाए तो एक तो वो हेल्दी भी होते हैं और बजट फ्रेंडली भी होते हैं। तो इससे ये होता है कि हमारा बजट मेंटेन रहता है। और अगर जैसे हम सब्ज़ियाँ फ्रूट्स लेकर आते हैं, जैसे सब्ज़ियाँ वगैरह होते हैं, उनको अगर हम सही तरीके से स्टोर कर लें, जैसे हरा धनिया, पुदीना, तो उनको हम काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें बार बार मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटे छोटे हैक्स होते हैं, टिप्स होते हैं, अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में आसानी हो जाती है और हम उसके साथ बचत भी कर सकते हैं। आज मेरा ज़रा गला भी ख़राब है जिसकी वजह से ज़रा आवाज़ भी दबी दबी है। तो मैं ये कह रही थी कि मेरी आदत है कि मैं सुबह ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि आज क्या बनाना है, तो इससे मुझे ये आसानी हो जाती है कि डिसाइड हो जाता है कि आज ये बनेगा, तो उसी हिसाब से ही तमाम चीज़ें आ जाती हैं और वो वक्त पर बन भी जाती है। फिर दूसरा ये कि फ्रिज में जो चीज़ मौजूद होती है उसी को सबसे पहले बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर वेजिटेबल्स इकट्ठी मंगाएंगे, जैसे करेले, तुरई वगैरह, तो सबसे पहले जो वेजिटेबल अवेलेबल होती है मैं वो बना लेती हूँ। तो मैं कभी भी
भूख लगी हो तो ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करती, वरना ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें कार्ट में आ जाती हैं। तो ये छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। इससे हमारा एक मंथली बजट मेंटेन हो जाता है। दूसरा ये कि अगर कोई इसके अलावा टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करती हैं अपना बजट मेंटेन करने के लिए, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि और लोगों को भी इससे फ़ायदा हो सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी शॉपिंग कि मैं क्या शॉपिंग करके आई थी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपके साथ अपनी शॉपिंग शेयर करूँगी। मैं जब अपनी अम्मी के घर गई थी तो वहाँ मेरी बहन भी आई हुई थी। मैं और मेरी बहन दोनों मिलकर फिर हम वहाँ से बाज़ार गए थे। हम लोग गए थे हारून मार्केट। कराची में है ये हारून मार्केट। यहाँ पर इतने इंतहाई मुनासिब रेट्स में सूट्स वगैरह मिल जाते हैं, बच्चों के भी बड़ों के भी। तो ये मैंने यहाँ से 2 पीस सूट्स लिए थे दुपट्टा शर्ट के। तो बहुत ही अच्छा इनका स्टफ़ है, सफ़ायर की ये लॉन है। मैं हमेशा सफ़ायर की लॉन लेती हूँ। जो मैंने सूट पहना हुआ है ये भी सफ़ायर का ही है। तो ये मैंने 2 पीस लिया था और इसके साथ मैंने एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र भी ले लिया था। मैंने स्टिच ले लिया था वो ट्राउज़र ना, तो वो भी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितने प्राइस में लिए थे। तो बहुत ही अच्छे प्रिंट थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, तो मैंने काफ़ी सारे ये 2 पीस ले लिए थे और इंतहाई सस्ते रेट्स में मुझे ये मिल गए थे। तो आप लोगों को भी अगर कभी लेना हो तो आप हारून मार्केट जा सकती हैं। वहाँ पे आपको हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी, लॉन के सूट्स भी और फैंसी सूट्स भी, बच्चों की वैरायटी भी, सब वहाँ पर आपको अच्छे रेट्स में मिल जाएंगे। तो ये मैंने एक और सूट लिया था, ये भी 2 पीस है। इसकी ये शर्ट है और ये स्लीव्स हैं, बहुत प्यारा प्रिंट है। और इसका ट्राउज़र तो मैंने बल्कि कटिंग भी कर लिया है, मैं मैचिंग करके लेके आई थी इसका ट्राउज़र। और इसका दुपट्टा भी है बहुत प्यारा सा। तो ये मैंने हारून शॉपिंग सेंटर से लिया था और ये मैंने लिए थे 2 पीस जो थे 1400 रुपये के। मैंने ये 2 पीस लिए थे, शर्ट और दुपट्टा। और ये इसका ट्राउज़र है, ट्राउज़र का अलग मैंने कपड़ा ले लिया था। ट्राउज़र का कपड़ा आया था 700 रुपये का। तो ये बहुत अच्छा मेरा एक पूरा सूट बन गया था और सस्ते रेट्स में। देखें, 1400 और 700 कितना हो गए, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2100 रुपये में आपका 3 पीस सूट तैयार है। तो इसमें क्या बुरा है। तो अगर आपने भी लेना हो तो आप इस तरह से अपने बचत करके इस तरह से अपने सूट्स वगैरह बना सकती हैं। ये भी एक सूट का दुपट्टा है, शर्ट का दुपट्टा है। शर्ट मैंने श्रिंक करने के लिए लटकाई हुई थी, तो ये दुपट्टा है उसका। इतने अच्छे प्रिंट्स आए हुए थे, दिल तो चाह रहा था सारे ही प्रिंट्स ले लूँ, लेकिन वही वाली बात कि हमने एक बजट में चलना होता है, तो इसलिए मैंने जो चीज़ें लेनी थी वो मैं लिख कर ले गई थी, जिससे मैंने आसानी के साथ सारी शॉपिंग कर ली थी। और आखिर में मैं आपसे ये बात कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो अनाया की शॉपिंग की थी, वो मैंने बहुत ही सस्ती शॉपिंग की थी और मुझे बहुत अच्छी फ्रॉक्स मिल गई थी। ये लॉन का स्टफ़ है, लॉन कॉटन का स्टफ़ है, जो कि मुझे इतने सस्ते रेट्स में मिल गया था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ले ली थी, बल्कि कुछ फ्रॉक्स तो बल्कि मैली भी पड़ी हैं जो उसने पहन ली थी। तो जो थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये 100 रुपये की मुझे मिल गई थी वहाँ से, हारून सेंटर से। और इसका स्टफ़ भी इतना अच्छा है, आप घर में डेली वेयर पे ऐसे लेकर बच्चों को पहना सकते हैं। और ये वाला प्रिंट देखें, ये कितना प्यारा सा लाइट कलर है, बच्चों पे इतने प्यारे लगते हैं ये वाले कलर्स एंड प्रिंट। तो आपने भी अगर कभी लेने हो तो ज़रूर आप इस मार्केट का विज़िट करें, आपको ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 100 रुपये की, 200 रुपये की, 250 रुपये की सेल लगी हुई थी, तो मैंने ये वहाँ से ये सारे कपड़े ले लिए थे। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उस पर अपनी राय का इज़हार किया करें। और अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस देखनी हैं बजट फ्रेंडली, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी बजट के लिए, तो वो भी आप ज़रूर वॉच करिएगा। और इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।